हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं डोप या नोप। और किसके साथ मजाक कर रहा हूं, आप देख रहे हैं बाहुबली। पूरी देश देख रही है बाहुबली और पूरा दुनिया जो है वो देख रहा है बाहुबली, क्योंकि बाहुबली हैज कलेक्टेड ओवर 1,000 crores इन इट्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिंस द डे ऑफ इट्स रिलीज। तो इससे ये पता चलता है कि अभी हमने जो एक वीडियो बनाया था विच इज थैंक्स टू यू इंचिंग टुवर्ड्स द 500,000 व्यूज मार्क, और उस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो डिस्कशन किया था आपके साथ, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट इन द कमेंट सेक्शन कि भाई आपने ये जो व्यू पॉइंट रखा है सामने वो किसी भी और यूट्यूब चैनल ने नहीं रखा था। तो सिमिलरली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाकी जितने भी 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके लिए बाहुबली आज इतनी बड़ी सक्सेस बनी है, क्योंकि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गोइंग टू मेक अ मूवी एज बिग एज बाहुबली 2। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, लेकिन बहुत से छोटे से टाइम में, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लग जाए। तो अगर आप पहली बार यहां पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन जरूर दबा दें। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो dopeyanop.com पे भी देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक मूवी की होती है वो होती है स्क्रिप्ट जी। और मूवी का जो स्क्रिप्ट होता है उस पर काम शुरू होता है वेल 2 to 3 to 4 years बिफोर द मूवी एक्चुअली लैंड्स इन द थिएटर्स। और आपको पता होगा कि एस राजामौली जो है वो अराउंड 5 साल से काम कर रहे थे बाहुबली के स्क्रिप्ट के ऊपर, और यही रीजन था कि दे वर सो वेल प्रिपेयर्ड विद द मूवी। आप अगर देखोगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुन्ना भाई अगर आप देखोगे, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। मतलब मुन्ना भाई इतना फेमस हुआ था, लेकिन उनके जो डायरेक्टर थे, एंड ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, आप अगर नोटिस करेंगे तो मुन्ना भाई का सीक्वल को लेके कुछ प्लान में नहीं था। मुन्ना भाई बिकेम सच अ बिग हिट, उसके बाद उसका सीक्वल का सोचा गया। लेकिन अगर आप बाहुबली का देखेंगे तो पहले से डायरेक्टर्स और उनकी जो टीम थी उन्होंने ये सोच रखा था कि फर्स्ट पार्ट जो होगा दैट इज गोइंग टू एंड विद अ वेरी तगड़ा कंक्लूजन और एक तगड़ा सस्पेंस, और उसी को लेके हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। और टोटल 2 पार्ट्स होंगी, ऐसा नहीं था कि भाई पार्ट 1 हिट हो गया पार्ट 2 बनाएंगे। एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड बिफोर। और ये एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाला हिसाब हो जाता है कि आप एक एग्जाम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। आप लास्ट डे पढ़ के एग्जाम देना चाहते हो कि आप 1, 2, 3, 4, 5 महीने पहले से पढ़ के यू वांट टू कंप्लीटली प्रिपेयर योरसेल्फ। अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड इज एक्टिंग लाइक दैट इंजीनियरिंग किड भाई, जिसको एक रात पहले पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन एस राजामौली जो थे, ही हैड प्री प्लान्ड एवरीथिंग कि भाई मूवी के फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली इतना होगा, वो एक तगड़े से सस्पेंस में खत्म होगा जिसके बारे में लोग अगले 2-3 साल तक बात करने वाले हैं। और फिर जाके हम रिलीज करने वाले हैं बाहुबली 2, जिसका स्क्रिप्ट भी इतना अच्छा होने वाला है कि द पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू फ्लड द थिएटर्स, जो कि अभी हुआ। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज वर्थ डिस्कसिंग इज द स्टार कास्ट। अगर आप बॉलीवुड के मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज देखेंगे वो स्टार कास्ट पे बहुत ही हेवीली डिपेंडेंट होता है। नाउ अगर आप लेट्स टॉक अबाउट द 3 खान्स फॉर अ वाइल। अगर आप देखेंगे जितने भी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की मूवीज होती है, दे बेसिकली डिपेंड मोर ऑन द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्टर्स देन द स्क्रिप्ट। ये मूवी जो होता है वो एक सलमान खान मूवी की, शाहरुख खान मूवी की, आमिर खान मूवी की तरह प्रमोट किया जाता है, ना कि स्क्रिप्ट के तरफ से, ना ही डायरेक्टर्स के तरफ से। हाँ, यशराज मूवी बहुत बड़ा बैनर है, धर्मा प्रोडक्शन बहुत बड़ी बैनर है, इनका नाम भी आता है, लेकिन प्राइमरीली इट इज अ सलमान खान रिलीज दैट इज हैपनिंग ऑन द ईद, या इट इज अ दिवाली रिलीज दैट इज हैपनिंग फॉर शाहरुख खान, या इट इज अ दिसंबर रिलीज फॉर आमिर खान। ऐसा मतलब बेसिकली कोई मूवी नहीं है। ये है कि भाई इस एक्टर ने मूवी बनाई है तो मूवी बहुत तोड़ू होगी। लेकिन अगर आप बाहुबली देखेंगे, जितने भी स्टार्स हैं स्टार कास्ट में, दे आर मॉडेस्ट एक्टर्स। किसी का भी उतना बड़ा नाम नहीं है कि भाई जिसके एक नाम से ही मूवी चल जाए। सो इंस्टेड ऑफ taking a very famous actor and making the movie a hit, what S.S. Rajamouli has actually done is he's taken a very modest set of actors and he's actually made them even bigger superstars through his movie. बॉलीवुड में उल्टा होता है, एक्टर जो होता है वो मूवी को हिट करता है, लेकिन यहां पे एक हिट मूवी है जिन्होंने एक्टर्स को सुपर हिट और एक्टर्स को सुपरस्टार्स बना दिया। थर्डली और बहुत इंपॉर्टेंटली इज VFX जी। विजुअल इफेक्ट्स जो होता है, अगर देखेंगे आप बॉलीवुड में, और सबसे पहले यार बहुत लोग बोलेंगे आप हर चीज में बॉलीवुड को कंपेयर क्यों कर रहे हो। बॉलीवुड को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड हैज ऑलवेज बीन देयर सेटिंग द स्टैंडर्ड, एंड इस बार बाहुबली ने जो किया है, जो कि हमने पहले वीडियो में बताया था, इट हैज एक्चुअली टॉट बॉलीवुड अ लेसन। और अगर एक हेल्दी कंपैरिजन हो जिसके चलते प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड आर एक्चुअली गोइंग टू टेक अप समथिंग एंड लर्न समथिंग फ्रॉम द सदर्न टॉलीवुड इंडस्ट्री, देन दिस शुड बी अप्रिशिएटेड एंड दिस शुड बी और भी एनकरेज होना चाहिए कि भाई दोनों मूवीज को कंपेयर करो, ताकि कुछ प्रोड्यूसर जो है उस तरफ इन प्रोड्यूसर से कुछ सीखे और कुछ प्रोड्यूसर जो है इन तरफ उन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कुछ सीखे। सो कमिंग टू विजुअल इफेक्ट्स या VFX,
अगर आप किसी बॉलीवुड मूवी से कंपेयर करेंगे जिसमें विजुअल इफेक्ट्स यूज हुआ है, बॉलीवुड से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि बॉलीवुड हैज बीन मेकिंग अ फ्यू मूवीज जिसमें विजुअल इफेक्ट्स का अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है, कि रावण हो गया, क्रिस्टी हो गया, या इवन फ्लाइंग जेट। अगर आप इसमें देखेंगे विजुअल इफेक्ट्स इतना गंदा होता है, इतना गंदा होता है कि अभी लोग लिटरली डरने लग गए हैं विजुअल इफेक्ट्स की मूवी बनाने से। एंड इवन वी हैव सच अ बिग बजट फॉर दीज बॉलीवुड मूवीज, नो वन लिटरली वांट्स टू गो डाउन इनटू द विजुअल इफेक्ट्स अरीना, क्योंकि हमने इतना खराब खराब एग्जाम्पल सेट किया है। अगर आप रावण देखेंगे, रावण में हमने उस वीडियो में बताया था कि कैसे उसके प्रोड्यूसर है गौरी खान, उसमें एक्टिंग कर रहे हैं शाहरुख खान, प्रोडक्शन हाउस है शाहरुख खान का खुद, दैट इज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, और विजुअल इफेक्ट्स जो हेड कर रहा था वो भी था रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। तो यार एक मूवी कैसे काम करेगी? आप सोचोगे कि भाई विजुअल इफेक्ट्स भी हम दे देंगे, प्रोड्यूस भी हम कर देंगे, एक्टिंग भी हम कर लेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन जो होगा उस पर ज्यादा परसेंटेज हमारा हो जाएगा। इसी के चलते ना ही विजुअल इफेक्ट्स खराब हो जाती है, बट एट द सेम टाइम आप अगर देखेंगे तो पूरा मूवी का जो क्रेडिबिलिटी है वो चला जाता है। जो बंदा जिस चीज में स्पेशलाइज करता है, लेट्स मेक देम हैंडल दैट। अगर बाहर की कोई कंपनी विजुअल इफेक्ट्स अच्छा बनाती है तो लेट्स आउटसोर्स इट टू देम। वो ज्यादा पैसा लेंगे मानते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर मूवी इज गोइंग टू बी अ विजुअल इफेक्ट्स ट्रीट। बाहुबली आप देखिए, उसमें एनिमल फाइट सीक्वेंसेस से लेके जितने भी 1-to-1 फाइट सीक्वेंसेस थे, दे हैव बीन मेड सो नाइसली। पहले आप देखेंगे, मतलब मैक्सिमम साउथ मूवीज का मजाक इसलिए उड़ाया जाता था कि भाई बंदे ने एक बार हाथ घुमा दिया और 10-20 बंदे उड़ उड़ के कहां कहां गिर गए। नाउ दिस वाज ओनली एक्सेप्टेबल इन रजनीकांत मूवीज, लेकिन बाहुबली में भी अगर आप देखेंगे द सेम थिंग हैज बीन डन, कि कोई एक बार मार रहा है तो 10 लोग उड़ के गिर रहे हैं। लेकिन मूवी का जो स्क्रिप्ट था और एक्टर्स को और उनके कैरेक्टर्स को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि पीपल आर फाइंडिंग इट मोर इजी टू एक्सेप्ट कि ठीक है भाई, एक बंदा अगर मारेगा तो 10 बंदे गिर सकते हैं। यही चीज कुछ महीने पहले साउथ इंडियंस के मूवीज का मजाक उड़ाया जाता था। अगर आप देखेंगे फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे मीम पेजेस हैं, बहुत से ऐसे वीडियोस हैं कि यू आर गोइंग टू लीव दिस अर्थ आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। उसमें होता है कि भाई किसी ने हाथ घुमा दिया, 10 एक्टर गिर गए। बाहुबली में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स जो है वो इतने अच्छे हैं कि दैट इज बेसिकली कॉम्पेंसेटिंग फॉर द कॉमन सेंस दैट हैज टू बी यूज्ड इन दैट पार्ट, कि भाई एक बंदा मारने से 10 बंदे नहीं गिर सकते। तो अगर आप एक ऐसी मूवी बनाना चाहते हैं जो कि relies a lot on VFX, then make sure you outsource it to the right people। जब तक आप यही सोचते रहेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्शन हाउस ही VFX देगा, या हम सस्ते मस्ते VFX प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू VFX करवाएंगे, तो आप बाहुबली जैसी मूवीज नहीं बना सकते हो। एंड फाइनली, जो हमने पहले वीडियो में बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हर चीज में प्रॉफिट मत देखिए सर, मूवीज को अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस को दीजिए ताकि वो इफेक्टिवली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके चारों तरफ। क्योंकि अगर आप अकेले उसको डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ गए, जैसे कि सुल्तान में, जैसे कि रईस में, और जैसे कि दंगल में हुआ था, देन यू विल बी स्टक इन 500 to 600 crores एंड यू विल बी वेरी हैप्पी रिगार्डिंग दैट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। और तब तक हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।